पिक्सल ओएस का एक अनदर अपडेट आ गया है बैक टू बैक हमारे Xiaomi के 11 लाइट इन्हीं 5G डिवाइस के लिए। और आज इस वीडियो में इसी के अपडेट के बारे में बात करेंगे और पिछले टाइम कुछ यूजर्स को कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे उसका भी जिक्र यहाँ पे करने वाले हैं और क्या कुछ फिक्स हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये मेरे फेवरेट रोम की लिस्ट में आता है पिक्सल ओएस, स्पेशली Xiaomi 11 लाइट इन्हीं 5G के लिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या है नया और क्या ये रिकमेंडेड है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 13 Gen 5 का सिक्योरिटी पैच है, किक सिल्वर का यहाँ पे कर्नल यूज किया गया है और यहाँ पे आपको ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है जो कि 29 का है, बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वही टिप्स वगैरह का ऑप्शन, यहाँ पे सिस्टम के अंदर वही सारे ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे थर्मल प्रोफाइल वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पे GMS को भाई अपडेट कर दिया गया है, इंप्रूव किया गया है स्मूथनेस वगैरह को। यहाँ पे साथ साथ कैमरा ऐप को डिफॉल्ट यहाँ पे यूज में लाया गया है जो कि हमारा ANX कैमरा है और ये प्रॉपर काम कर रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैं इसे ओपन किया इसलिए ये एरर दिया है, बट ये एरर आपको नहीं आएगा, बाई चांस कभी कभी आ जाएगा तो एक बार बस आप रीस्टार्ट कर देना ऐप को क्लीन करके, उसके बाद आपका है जो ठीक से काम करने लग जाएगा। तो कैमरा मेरा प्रॉपर वर्किंग है, चाहे वो वीडियो हो या फेस हो या फिर बाकी अदर चीज़ें हो, तो सारी चीज़ यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है। मैंने चेक किया है तो मुझे कैमरे से रिलेटेड कोई भी शिकायत यहाँ पे नहीं है। साथ साथ यहाँ पे नेटवर्क स्पीड का जो इंडक्टर है उसे भी यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव किया गया और साथ साथ डेटा यूजेज भी यहाँ पे भाई ऐड कर दिया गया है। तो डेटा यूजेज आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर जहाँ पे आपको दिखाई देता है 100 डेटा यूजेज वगैरह। साथ साथ जो पिछला अपडेट है ना जो कि बैक टू बैक हमें देखने को मिला, उसमें कुछ यूजर्स कंप्लेन कर रहे थे उनका डिवाइस रैंडम रिबूट हो रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको फिक्स देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे ये पर्सनली नहीं आया था क्योंकि मैंने 2 दिन तक यूज किया और मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आया। साथ साथ यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस के अंदर आपको वन शूट ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि ऐड किया गया है इस बार ही। साथ साथ यहाँ पे ऐड किया गया है ADB रूट टॉगल्स वगैरह को और साथ साथ ब्लूटूथ के डायलॉग को भी यहाँ पे अपडेट किया गया है, इंप्रूव किया गया है और यहाँ पे कुछ एक्सपैंड टाइप का आपको यहाँ पे वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाता है जो कि ये भी काफ़ी सही मुझे लगा है। तो ऐसे छोटे मोटे कई सारे यहाँ पे चेंज किए गए हैं जो कि कुछ इंटरनल है और कुछ आपको नज़र आ जाते हैं। बाकी ओवरऑल कस्टमाइजेशन तो आपको पता ही है कि पिक्सल ओएस में किस टाइप का देखने को मिलता है। मी साउंड इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे और इस बार एक सबसे बड़ा डिफरेंट मुझे ये लगा है कि जैसे आपके यहाँ पे हैप्टिक बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं, जब भी आप इस तरीके से बैक करोगे ना हाथ में लेके, तो जिस तरीके से सैमसंग S22 अल्ट्रा में आपका S पेन यूज करते समय आपको खर खर की आवाज़ आती है ना, जैसे कि आप पेंसिल से पेपर पे लिख रहे हो कुछ, सेम उसी तरीके से यहाँ पे साउंड फील होता है कई जगहों पे टच करने के बाद, बैक करने के बाद, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा। इसे आप ऑफ कर सकते हो लेकिन ये फील थोड़ा अजीब सा देता है और सेम वही पेपर वाली फीलिंग आती है जो कि मुझे पसंद आया और आई होप कि आपको भी यहाँ पे पसंद आने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा यहाँ पे फोर्सफुली पिक करने का ऑप्शन है जो कि 90 तक चला जाएगा और यहाँ पे हमारा है जो देखने को मिलता है आइकन मैनेजर वगैरह और साथ साथ डार्क थीम के अंदर आपको ब्लैक बैकग्राउंड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आप यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के अंदर वही आपको फेस अनलॉक, स्क्रैम्बल लेआउट वगैरह, क्विक अनलॉक वगैरह देखने को मिल जाएगा और डिवाइस इनक्रिप्टेड भी आपको जो देखने को मिल जाता है। रोम का UI हर बार की तरह यहाँ पे काफ़ी स्मूथ रहता है और मुझे ये काफ़ी पसंद आया है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की कि पिछले वाले के कंपेरिजन में कितना यहाँ पे इंप्रूव हमें देखने को मिलता है और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल डेटा यूजेज भी आपको है जो नज़र आ रहा होगा। तो डायरेक्ट स्विच करते हैं हम यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्टअप से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम इतने ही एप्लीकेशन आपको मिलते हैं और ये आइकन बड़े लग रहे हैं, बट कुछ टाइम के बाद सारे ऐप्स अपडेट होने के बाद जैसे आप रिबूट करोगे सारे आइकन आपके स्मॉल हो जाएंगे, जैसा रहता है एक्चुअली में वैसा हो जाता है। अनदर यहाँ पे AnTuTu स्कोर काफ़ी बेहतरीन आया क्योंकि पिछले टाइम ये 45 का था और उतना अच्छा नहीं था, फिर भी ओवरऑल ठीक ही था, बट ये जितना टॉप नॉच हमेशा रहता है ना उतने पे ये फिर से वापस पहुँच चुका है। वहीं पे चार्जिंग टेस्ट की बात करें तो 25 में ये 52 चला जाता है, चार्जिंग स्पीड आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। साथ साथ AnTuTu स्कोर के अलावा Geekbench भी काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अनदर मैंने नाइट में भी कैमरा चेक किया था, सेल्फी वगैरह, जो कि मुझे सही लगा और ये है हमारा नॉर्मल CPU थ्रोटल जहाँ पे थ्रोटलिंग नज़र आता है और वहीं पे मैक्स गया है 3,19,000 और मिनिमम गया है 2,36,000 जो कि उतना अच्छा नहीं है, थ्रोटल नज़र आता है। लेकिन वही 1 डे यूजेज के बाद और इसका जो प्रोफाइल दिया गया है थर्मल प्रोफाइल उसका यूज करने के बाद यहाँ पे आपका मैक्स 2,59,000 जाता है और मिनिमम यहाँ पे 2,37,000 जाता है, जहाँ पे काफ़ी हद तक स्टेबल और कांस्टेंट रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन वहीं पे स्कोर के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट दिखाई देगा मैक्स वाले के अंदर, जो कि ओवरऑल में कहूँगा ठीक है, स्टेबल परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करने में ये हेल्प कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप, तो ये है हमारा 69 और जब मैं मॉर्निंग में चेक करता हूँ सिम कार्ड डाला हुआ है तो आता है ये 67, तो ओनली ऑन फुल नाइट में 2% का बैटरी ड्रॉप है जो कि कोई बड़ा ड्रॉप नहीं है, तो ये काफ़ी सही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैमरा तो मैंने आपको दिखाई दिया है, आपको ये पिक्सल का रोम है तो फोटो स्टोरेज अनलिमिटेड मिलेगा ही मिलेगा, L1 का सपोर्ट मिल ही जाता है।
डिवाइस आपका सर्टिफाइड रहता ही रहता है, लेकिन गूगल का डायलर होने की वजह से आपको यहाँ पे मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग में अनाउंसमेंट, और प्लस में वीडियो कॉल सपोर्ट यहाँ पे वर्किंग है। तो इस बार मेरे पास जियो का सिम था, मैंने ट्राई किया, वीडियो कॉल आपका वर्किंग रहेगा, तो आप वीडियो कॉल यूज करते हो तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। और रही बात फ्लैश कैसे करना है, तो वही आपको ADB साइड लोड का मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से यहाँ पे इसे जो फ्लैश कर सकते हो। तो ऐसे छोटे मोटे कई सारे चेंज यहाँ पे किए गए हैं जो कि आपको नज़र नहीं आएंगे, कुछ नज़र आएंगे, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ यहाँ पे इम्प्रूव आ चुका है। साथ साथ ऐप्स ओपनिंग का जो रिस्पॉन्स है ये भी पहले से काफ़ी बेटर फील करवाता है, तो मैं इसे रिकमेंडेड कर सकता हूँ। अगर आपको एक लो कस्टमाइजेशन वाला मोर स्टेबल एंड परफॉर्मिंग वाला रोम चाहिए तो ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप गेमिंग करते हो, BGMI वगैरह प्ले करते हो, तो इस पर कोई 90 FPS आपको अनलॉक नहीं मिलता, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही गेमिंग होगा, और ये भी गेमिंग आपका काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। तो बस डाउनलोड करो, साइड लोड का मेथड फॉलो करो और इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल का प्रॉपर गाइड वीडियो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो बस इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।